एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के प्रॉब्लम में अगर ऐसे एडजस्टमेंट हो दैट एक्सेस कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो हम कैसे करेंगे? हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम ये वाली एडजस्टमेंट डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जहां पे आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर सारे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो हमें नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's begin with today's problem, illustration number 9 on page number 149. Okay, so let's read the problem. Following is the balance sheet of the firm Triveni Traders as on 31st March 2019. Narmada and Godavari are the partners of the firm who share profits and losses in the ratio 3:2 respectively. 3:2 is the old profit sharing ratio, right? Balance sheet हमें दिया गया है, उसके आगे क्या है? Let us read. They take Kaveri into partnership as on 1/4/2019. The terms being, Kaveri shall pay 4,000 as her share of goodwill, amount to be retained in the business. Okay, ये business में रहने देना है goodwill को. She shall bring in 12,000 as capital for 1/4 share in the future profits. The firm's assets were to be revalued as under. Building की value दी गई है तो building के आगे स्टार कर लेते हैं. मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो मशीनरी और फर्नीचर के आगे भी स्टार कर लेते हैं. प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स इज टू बी मेड, तो डेटर्स के आगे भी स्टार कर लेते हैं. स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000. ओके, तो स्टॉक के आगे स्टार. ऑलराइट, अभी लास्ट देखिए क्या दिया है. एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर देयर ड्यू प्रपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द न्यू फर्म is to be transferred to their respective loan account. अब इसका क्या मतलब होता है, ये हम क्या करेंगे, एक बार बाकी से सारे एडजस्टमेंट्स देख लेंगे एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, बहुत क्लियरली समझने वाले कि एग्जैक्टली इसका लॉजिक क्या है, ये कैसे करना होता है. ठीक है, तो पहले बाकी का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या करना है, हमें पूछा क्या गया है, देखो, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड न्यू बैलेंस शीट. अब जब भी हमें न्यू बैलेंस शीट पूछा जाता है, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दोस अमाउंट्स इन द न्यू बैलेंस शीट. जहां जहां स्टार किया है वो सारे अमाउंट्स हमें इनर कॉलम में ट्रांसफर करने हैं. तो लेट अस डू दैट वन बाय वन. एसेट साइड पे पहली अमाउंट है कैश एट बैंक. नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेनी टाइम्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कैश की जो अमाउंट है दैट इज गोइंग टू चेंज, बिकॉज जो पार्टनर आ रहा है ही माइट ब्रिंग इन सम कैश फॉर हिज कैपिटल, फॉर गुडविल एटसेट्रा. सो दैट इज द रीजन कैश एट बैंक के लिए हम एक वर्किंग नोट हमेशा बनाते हैं. तो यहां पे हम वर्किंग नोट के कॉलम में कैश लिख देंगे 4,000. ओके, बैलेंस शीट में हम कैश लिखने वाले हैं एसेट साइड पे, सो दैट वी डोंट फॉरगेट टू राइट द अमाउंट एट द एंड. लेकिन कैश के आगे हम ब्लैंक रख देंगे, यहां पे हम कुछ लिखने नहीं वाले हैं. ठीक है, ओके. आगे बिल्डिंग एंड मशीनरी 20 and 28,000. एसेट साइड पे लिख लेते हैं बिल्डिंग 20,000, मशीनरी 28,000. आगे जैसे जैसे हम ट्रांसफर करेंगे अमाउंट्स, बच्चों प्लीज एंश्योर दैट यू ऑल टिक द अमाउंट्स. ओके, फर्नीचर 1200, स्टॉक 16,400. एसेट साइड पे फर्नीचर एंड स्टॉक. आगे डेटर्स 36,000. सो इनर कॉलम में अगेन एसेट साइड पे डेटर्स 36,000. ऑल राइट, चलो आगे एसेट साइड ट्रांसफर हो गई. नाउ लेट अस मूव टू द लायबिलिटीज साइड. लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है 49,600. तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पे लिख देंगे क्रेडिटर्स 49,600. ऑलराइट, एंड आगे कैपिटल अकाउंट्स के अमाउंट्स है 28,000 ईच. ये जो अभी कैपिटल अकाउंट्स है वो हम लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. तो ये जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन नर्मदा एंड गोदावरी का बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन. ओके, आई रिपीटेडली टेल यू ऑल इन ऑल द प्रॉब्लम्स बच्चों, जब भी हम इस तरह से कॉलमनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, हर एक का अलग अलग इस तरह कॉलम होता है. प्लीज एंश्योर दैट करेक्ट पार्टनर के कॉलम में आप अमाउंट्स लिखो. ओके, गड़बड़ नहीं करना है. जल्दबाजी में आपको इधर की अमाउंट उधर नहीं लिख देनी है.
ओके तो नर्मदा के अकाउंट में बैलेंस लिखना है, गोदावरी के अकाउंट में बैलेंस लिखना है। ओके गलती से अगर आपने कुछ भी इंटरचेंज कर दिया तो पूरा प्रॉब्लम विल गो फॉर अ टॉस। ठीक है, सो प्लीज एंश्योर दैट आप ये हैबिट बना लो दैट जब भी आप अमाउंट लिख रहे हो एक बार ऊपर कॉलम की हेडिंग देख लो कौन से पार्टनर के कॉलम में आप ये अमाउंट्स लिख रहे हो। ठीक है, ओके आगे देखिए, ये तो अभी हमारा बैलेंस शीट का ट्रांसफर हो गया। नाउ लेट अस मूव टू द एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले क्या दिया है देखो, कावेरी शैल पे 4000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, अमाउंट टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। रिटेन मतलब वो बिजनेस में रहने देना है, मतलब इसका विड्रॉवल नहीं हुआ है, सिंपल। तो जब भी वो गुडविल के लिए पैसा लाता है हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, यू आर नीड नॉट पास दिस जर्नल एंट्री, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा नहीं गया आप डायरेक्टली इसका पोस्टिंग कर सकते हो, कोई भी जरूरत नहीं है एंट्री पास करने की। तो यहाँ पे 4000 रुपीज एज गुडविल जब भी पार्टनर से आता है तो हमारी एंट्री क्या होगी, बिकॉज कैश बिजनेस में आया, सो कैश अकाउंट डेबिट 4000। और क्यों आया है बिजनेस में कैश, गुडविल के लिए, सो गुडविल को क्रेडिट कर देंगे हम 4000 से। करेक्ट, दिस इज व्हाट वी विल डू। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब भी बिजनेस में इस तरह से गुडविल आता है, दिस गुडविल बिलोंग्स टू द, रिमेंबर दिस गुडविल बिलोंग्स टू द sacrificing partners and we have to transfer it in the sacrifice ratio. Okay, we have to get this. जब भी सिर्फ पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल आएगा बिजनेस में, that has to be transferred among the sacrificing partners in the sacrifice ratio. अभी यहाँ पे हमें sacrifice ratio दिया है क्या, let us check the problem. See, nothing has been specifically given. हमें सिर्फ इतना पता है कि वो 1/4 शेयर के लिए आया है फ्यूचर प्रॉफिट्स का, राइट? जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है बच्चों जहां पे स्पेसिफिकली आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या सैक्रिफाइस रेशो अलग से नहीं दिया गया हो, दैट टाइम हमने क्या देखा है, दैट टाइम आपका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वही आपका सैक्रिफाइस रेशो बन जाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी दिया गया होगा वही आपका सैक्रिफाइस रेशो रहेगा, अगर प्रॉब्लम इज साइलेंट अबाउट एवरीथिंग एल्स। ओके, प्लीज रिमेंबर, प्रॉब्लम में अलग से अगर दिया गया हो तो आपको वो कंसिडर करना है, लेकिन ऐसे केसेस में जहां पे प्रॉब्लम इज वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में, तो यहाँ पे जो ओल्ड रेशो है दैट इज 3:2 इन दिस केस, दैट विल बिकम आवर सैक्रिफाइस रेशो। ओके, तो ये जो गुडविल है 40,000 की मुझे डिवाइड करना है 3:2 में, सो 40,000 अपॉन 5 इंटू 3 एंड 40,000 अपॉन 5 इंटू 2 कितना आ रहा है, 8 3 24 एंड 16,000। ओके, ये मुझे पार्टनर को ट्रांसफर करना है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होगा, तो मेरी एंट्री क्या आ जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 4,000 to Narmada and to Godavari. करेक्ट, ये हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स में देखा है बच्चों, अभी आपका ये लर्न हो जाना चाहिए ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। ओके, अब हमें ये पोस्ट कर लेना है हमारे रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में, तो यहाँ पे गुडविल को डेबिट किया और क्रेडिट किया, इसलिए गुडविल तो नलिफाई हो गया। कैश अकाउंट को डेबिट हुआ है 4,000 से, डेबिट हुआ मतलब कैश की अमाउंट बढ़नी चाहिए, तो हमारा जो वर्किंग नोट है यहाँ पे आई एम गोइंग टू ऐड 4,000। ऑलराइट, एंड नर्मदा एंड गोदावरी के कैपिटल अकाउंट्स में जाएंगे और क्रेडिट साइड पे अमाउंट्स लिख देंगे। तो चलो कैपिटल अकाउंट्स में चलते हैं, 2,400 एंड 1,600 बाय गुडविल। ओके, आगे she shall bring in 12,000 as capital for 1/4 share in future profits. कैपिटल के लिए उसने पैसा बिजनेस में लाया, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कावेरीज कैपिटल 12,000। करेक्ट, कैश बिजनेस में आया है तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा, तो फर्स्ट इफेक्ट हमारा जो वर्किंग नोट है यहाँ पे 12,000 ऐड कर दो। प्लीज एंश्योर दैट सारे जो भी एडजस्टमेंट्स है आपको दो इफेक्ट देने हैं, तो पहला इफेक्ट यहाँ पे आ गया कैश में, और सेकेंड इफेक्ट जो हमारा कैपिटल अकाउंट है कावेरी का वहां पे चलेंगे और यहां हम 12,000 लिख देंगे क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट।
ओके हर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को, एडजस्टमेंट को बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 2 इफेक्ट्स देने होते हैं, ठीक है। अगर आपने 2 इफेक्ट्स दे दिए तो यहाँ पे आपकी गलती होने की गुंजाइश ही नहीं होती है, लेकिन हड़बड़ी में हम एक इफेक्ट दे देते हैं और दूसरा देना भूल जाते हैं, एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन जो हमें ये डिफिकल्ट लगता है या फिर हमारे प्रॉब्लम्स टैली नहीं हो पाते। ओके अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है सो इट इज जस्ट अबाउट एंश्योरिंग दैट यू आर प्रेजेंटिंग इट प्रॉपर्ली और आप ठीक से दोनों इफेक्ट्स दे दो। ओके और कॉन्सेप्ट्स पे मैं ध्यान दे रही हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट अगर आपने सारे मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी गलती नहीं होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है। सो व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम चेक, डबल चेक करो कि मैंने सारे इफेक्ट्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, ठीक है। ओके आगे, फर्म्स एसेट्स वर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। पहला बिल्डिंग 24,000, अभी बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने पे दिख रहा है, देखो 20,000 पे बिल्डिंग दिख रहा है, हमें दिया गया है इसे 24,000 पे दिखाना है, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू को हमें बढ़ाना है। तो अगर एसेट की वैल्यू को बढ़ाना है तो एसेट को डेबिट करना पड़ता है, राइट। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन विद द डिफरेंस दैट इज 24 minus 20 दैट इज 4,000। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, सो बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग का अकाउंट है वहां पे हमें ऐड करना पड़ेगा 4,000, करेक्ट। दिस इज आवर फर्स्ट इफेक्ट, एड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना वैल्यू को, और डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम होना, राइट। ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा मेरे रीवैल्यूएशन में, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सो यहां पे मैं लिख दूंगी बाय बिल्डिंग अकाउंट 4,000। ओके आगे, मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, मशीनरी को 10% से रिड्यूस करना है, इट इज अपियरिंग एट 28,000, इसका 10% मतलब 2,800। तो अगर एसेट की वैल्यू को कम करना होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो मेरी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 2,800। तो फर्स्ट इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट 2,800, और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट मशीनरी में जाएंगे बैलेंस शीट में और यहां पे माइनस कर देंगे 2,800 लेस डेप्रिसिएशन। ओके आगे, फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, फर्नीचर कितने पे दिख रहा है 1,200 पे, इसका 10% दैट इज 120 रुपीज। तो अगेन हमारी एंट्री आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 120। किसी भी एसेट की वैल्यू को कम करना है तो एसेट को क्रेडिट करना होता है, इजंट इट। तो इसलिए हमने यहां फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएंगे और यहां पे माइनस कर देंगे फर्नीचर में से लेस डेप्रिसिएशन। ओके आगे, a provision of 5% on debtors is to be made for doubtful debts। ठीक है, अभी कितने पे दिख रहे हैं डेटर्स 36,000 पे दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, इसका 5% मुझे लग रहा है कि शायद मेरे डाउटफुल डेट्स हो सकते हैं। 5% इज व्हाट 1,800। तो मेरी एंट्री क्या आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 1,800। ठीक है, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चलते हैं, यहां पे लिख लेंगे 1,800 टू आरडीडी, और सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस हो जाएगा। तो यहां पे मैं माइनस कर दूंगी 1,800 लेस आरडीडी। ओके आगे, स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000। बैलेंस शीट में स्टॉक कितने पे दिख रहा है, देखो स्टॉक इज अपियरिंग एट 16,400, इसका मुझे 20,000 पे दिखाना है, मतलब वैल्यू को मुझे बढ़ाना है। और एसेट की वैल्यू को कैसे बढ़ाते हैं, उसे डेबिट करके। सो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, व्हाट इज द अमाउंट डिफरेंस 20 माइनस 16,400 दैट इज 3,600। तो फर्स्ट इफेक्ट जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, हम लिख देंगे बाय
स्टॉक अकाउंट, एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में स्टॉक में ऐड होगा 3600, आउटर कॉलम 20,000, एड एप्रिसिएशन। ऑलराइट, चलो आगे देखो, अभी सारे हमने एडजस्टमेंट्स कर लिए, अभी सिर्फ लास्ट वाली एडजस्टमेंट है जहां पे हमें कैपिटल को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, पहले तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल अकाउंट में क्या बैलेंस है वो हम पता करेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू एडजस्टिंग इट। ठीक है, तो पहले हमें पता करना है दैट रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस क्या है। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट है हमारे पास, इसे हम क्लोज कर लेंगे। तो लेट अस फाइंड आउट द टोटल ऑफ द डेबिट एंड द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड की टोटल है 7,600, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, और जो डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी माय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। व्हाई? बिकॉज क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। नाउ रिमेंबर, ये जो प्रॉफिट है इट बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर्स में ये डिवाइड हो जाएगा नर्मदा एंड गोदावरी, एंड दैट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितना आ रहा है? दिस इज 2,880। लेट अस डिवाइड दिस इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 1,728, 1,152। अब ये मैं ट्रांसफर कर दूंगी रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट विच इन दिस प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू लर्न। वो क्या है? दैट हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट कर देना है, प्रोपोर्शनेटली कर देना है। तो सबसे पहले टोटल लेंगे क्रेडिट साइड की, क्या आ रही है टोटल यहाँ पे 32,128, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 32,128, और ये कितनी आ रही है 30,752, यहाँ पे लिख लेते हैं 30,752, एंड दिस इज 12,000। ओके, नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब हमें क्या बोला गया है, लेट अस रीड दिस एडजस्टमेंट वंस अगेन। एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर their due proportion of sharing profits of the new firm is to be transferred to their respective लोन अकाउंट। ठीक है, हमें दिया गया है कि जो भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल है उससे ज्यादा अगर कैपिटल आ रहा है नर्मदा और गोदावरी का, तो आपको उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या है ये कैसे समझेगा, उसके लिए हमें कुछ तो भी बेस लेना पड़ेगा, एंड दैट बेस इज गोइंग टू बी द इनकमिंग पार्टनर्स या न्यू पार्टनर का कैपिटल। ओके, न्यू पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया है, देखो हम यहाँ पे अगर देखते हैं, सो न्यू पार्टनर ने 12,000 रुपीज लाया है, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, यहाँ पे दिया है 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो ये हम वर्किंग नोट बनाएंगे बच्चों, बी वेरी वेरी अटेंटिव। हम कैसे कर रहे हैं, देखो कावेरी इज द न्यू पार्टनर और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4, राइट, और उसने 1/4 प्रॉफिट के लिए कितना कैपिटल लाया है बिजनेस में 12,000 रुपीज। ओके, नाउ लेट अस अज्यूम that the total capital of the new firm is x. Okay, x देख के डरना नहीं है आपको, very very simple this calculation is। देखो total capital अगर x है तो x का 1/4 हिस्सा 12,000 है, राइट, 1/4 प्रॉफिट के लिए उसने 12,000 लाया है, करेक्ट। तो अगर टोटल कैपिटल है x, तो x का 1/4 हिस्सा मतलब 12,000, करेक्ट। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की अमाउंट को डिराइव करेंगे। x कितना हो जाएगा, ये हमें इस साइड ट्रांसफर कर देना है 4, सो दैट विल बी 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 4। याद करिए बेसिक्स क्या होते हैं, अगर हम कोई भी साइड चेंज कर देते हैं बच्चों तो साइन ऑपोजिट हो जाती है। यहाँ पे हमने डिवाइड किया है 4 से, तो जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 48,000। दैट मीन्स द टोटल कैपिटल इज 48,000, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये जो 48,000 है दैट वी हैव टू डिवाइड अमंग द 3 पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो अभी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना, तब हम इसे डिवाइड कर पाएंगे। तो पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन कैसे करते हैं याद करिए, बेसिक लेक्चर में हमने सीखा है, अगर 1/4 प्रॉफिट के लिए कावेरी आई है तो बैलेंस ऑफ 1 कितना है, देखो यहां पे लिख लेते हैं हम, बैलेंस ऑफ 1 मतलब कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच जाता है बाकी दोनों पार्टनर्स के लिए, 1 - 1/4 दैट इज 3/4। जो 3/4 हिस्सा है दैट विल बिलोंग टू नर्मदा एंड गोदावरी, राइट, बिकॉज 1/4 हिस्सा तो कावेरी लेके गई, तो बचा हुआ जो पोर्शन है वी हैव टू डिवाइड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। वो कैसे डिवाइड करेंगे, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, राइट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज हाउ मच, सी 3:2 यहां पे दिया गया है नर्मदा एंड गोदावरी का, तो यहां पे हम लिख लेंगे नर्मदा एंड गोदावरी 3/5 and 2/5, ओके, दीज आर द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो बचा है, बचा कितना 3/4 शेयर, सो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 कितना आ रहा है, 3 3s are 9, 5 4s are 20, 3 2s are 6, 5 4s are 20, ठीक है। तो ये 9:6 रेशियो आ गया, तो बिकॉज 20 ये डिनोमिनेटर हमें करना है कॉमन डिनोमिनेटर, तो कावेरी का भी हम कॉमन डिनोमिनेटर कर लेते हैं। कावेरी का शेयर है 1/4, तो इसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5/20, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज हाउ मच, न्यू PSR is 9:6:5, ओके। आई होप ये कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छी से समझ गया है। अगर कोई भी डाउट है बच्चों, जो सैक्रिफाइस रेशियो वाला लेक्चर है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने डिराइव कर दिया 9:6:5। अब ये जो हमारा कैपिटल है, यहां पे देखो 48,000, इसे हमें 9:6:5 में डिवाइड कर देना है। Why? बिकॉज टोटल कैपिटल 48,000 है, जिसे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है तीनों पार्टनर्स में। Why? बिकॉज दिस हैज बीन गिवन टू अस, हमें बोला गया है इस तरह से आपको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना है। प्रोपोर्शनेट मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आ रहा है उससे आपको टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई करना होता है, इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो ये जो टोटल कैपिटल है, हर एक पार्टनर का टोटल कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आएगा, दैट हैज टू बी द कैपिटल ऑफ दैट रिस्पेक्टिव पार्टनर, ठीक है। तो यहां पे लेट अस कैलकुलेट नर्मदा के केस में टोटल कैपिटल फर्म का कितना है 48,000, ठीक है। फॉर गोदावरी सेम टोटल कैपिटल है 48,000 फर्म का, और इन दोनों के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है, देखो 9:6:5 मतलब 9/20, तो मैं 9/20 को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, यहाँ पे 6/20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो कितना आ रहा है, दिस इज 21,600 एंड गोदावरी के केस में 14,400, गेटिंग इट। मतलब हमने क्या किया, ये जो टोटल कैपिटल है उसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर एक इंडिविजुअल पार्टनर का हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिल गया। ये क्या है, दीज आर प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स, प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स, गेटिंग इट। समझ में आया हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमें रुकना नहीं है, हमें क्या बोला गया है, जो भी एक्सेस अमाउंट होगी पार्टनर के कैपिटल में वो हमें ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट में। अब एक्सेस अमाउंट कैसे पता चलेगी, ये जो है 21,600 ये अभी बैलेंस दिखना चाहिए नर्मदा के अकाउंट में और गोदावरी के अकाउंट में 14,400। वाई, बिकॉज ये हमें बताया गया है, बोला है कि इस तरह से होना चाहिए, ओके। सो 21,600 यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 21,600 and 14,400, these are going to be the balances, so to balance carried down, यहाँ पे 12,000 ही रहेगा बिकॉज दिस इज द बेस, ये यूज किया है हमने कैलकुलेशन पर्पस के लिए। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आपको क्या कर लेना है, बस तीनों की टोटल कर लीजिए, तीनों की टोटल 48,000 ही आएगी। वाई, बिकॉज हमने 48,000 से ही कैलकुलेट किया है सब, ऑलराइट। तो अब हमें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स का जो बिजनेस में एक्चुअल कैपिटल है उसे कंपेयर करना है इस अमाउंट से, और अगर एक्सेस है
तो वो हमें ट्रांसफर कर देना है उनके लोन अकाउंट में, बिकॉज यहाँ पे दिया गया है, सी इट हैज बीन स्टेटेड दैट रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट में आपको एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर करनी है। तो वन बाय वन देख लेते हैं। नर्मदा के केस में देखो 32,128 इज द टोटल, राइट? हमने क्रेडिट साइड की टोटल कर ली थी और 21,600 ही हमें दिखाना है, मतलब एक्सेस कितना आ रहा है 10,528। इतना कैपिटल एक्सेस है नर्मदा के अकाउंट में। तो क्या करेंगे, वी हैव टू ट्रांसफर दिस टू हर लोन अकाउंट, सो टू लोन अकाउंट 10,528। सिमिलरली इन द केस ऑफ गोदावरी क्या है 30,752 है, लेकिन हमें सिर्फ 14,400 चाहिए, तो डिफरेंस कितना है 16,352। इतना ज्यादा है कैपिटल जो हमने लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। Are you अंडरस्टैंडिंग हमने क्या किया है? इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? वापस हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या किया। यहाँ पे हमने पहले सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लोज कर लिया, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वी हैव ट्रांसफर दैट टू कैपिटल अकाउंट्स। तो इस तरह हमारा कैपिटल अकाउंट दिखता है। ओके, फिर हमने कैपिटल अकाउंट का प्रेजेंट बैलेंस क्या है वो निकाला, तो हमारे पास ये टोटल्स आ गए। देन हमें क्या बोला गया था दैट जो न्यू पार्टनर है उसने 12,000 रुपीज लाया है एज हर कैपिटल, तो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उससे हमें मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल मिल जाता है। टोटल कैपिटल मिला है इस केस में 48,000 और हमें दिया गया है इस टोटल कैपिटल को हमें प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना है। प्रोपोर्शनेटली मतलब हर एक पार्टनर का जो कैपिटल है वो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जैसा होना चाहिए। तो टोटल कैपिटल अगर 48,000 है तो जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिल जाएगा इस तरह से। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने ये डिटेल में देखा हुआ है पहले भी। इस तरह हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट किया एंड वी मल्टीप्लाइड दैट विद द टोटल कैपिटल टू गेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स। और प्रोपोर्शनेट कैपिटल को हमने कंपेयर किया जो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था उससे, एंड जो भी एक्सेस था वो हमने ट्रांसफर कर दिया। आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है एडजस्टमेंट। बच्चों अगर यहाँ तक अच्छी से समझ गया है प्लीज हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। आई एम टेकिंग द एफर्ट्स टू एंश्योर कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर आप कमेंट करते हो इट रियली कीप्स मी मोटिवेटेड इन ब्रिंगिंग सच लेक्चर्स फॉर यू इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। तो अब बच्चों हमें क्या करना है, ये हमने क्लोज कर दिया कैपिटल अकाउंट। अब क्या करेंगे, ये जो लोन अकाउंट का बैलेंस है वो कहां दिखेगा, दिस इज अ लोन फ्रॉम द पार्टनर जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में दिखेगा। तो ये जो हमारा नया बैलेंस शीट है यहाँ पे हमें लाइबिलिटीज साइड में जाना है, यहाँ पे लिखना है लोन अकाउंट और कौन से पार्टनर का है नर्मदा एंड गोदावरी। कितना है अमाउंट पे लिख लेते हैं 10,528, 16,352 आउटर कॉलम 26,880। ओके, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी लिख लेते हैं 12,000, 21,600, 14,400। ओके, अब हो गया क्या हमारा बैलेंस शीट? नहीं, हमारी एक अमाउंट अब भी बाकी है और वो कौन सी है, कैश की। याद करिए बच्चों, कैश का हमने वर्किंग नोट बनाया है। सो यहाँ पे गड़बड़ में हम भूल जाते हैं अमाउंट लिखना। गो टू द वर्किंग नोट एंड फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल। यहाँ पे देखो टोटल हमारी आ रही है 20,000। तो दिस आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू द एसेट साइड। यहाँ पे 20,000 हम लिख लेंगे और अब हमने सारे अमाउंट्स ट्रांसफर कर लिए। सो नाउ लेट अस सी द टोटल 124,480, 124,480। यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है बच्चों। आई होप ये बहुत ही अच्छी से प्रॉब्लम आपको समझ गया है। अगर आपको इस तरह से पूछा जाएगा प्रॉब्लम, आई होप यू कैन कॉन्फिडेंटली सॉल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, हम ऐसे और भी प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं जहां पे कैपिटल अकाउंट को आपको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है और कैश के थ्रू या फिर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। हम वो प्रॉब्लम्स भी देखेंगे बच्चों। आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन, यू कैन गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। ओके, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।